वो सुसाइड बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। हमने नहीं मांगा ईडी फॉर एसएसआर या एनसीबी फॉर एसएसआर, हमने नहीं मांगा, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। तो उसको सब पता है, इतने दिन से 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का जो है उसको सब पता है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के नाम पे लॉलीपॉप खिला रहे बस। जिस दिन ये 1 लाख लेटर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे ही अभी कुछ 6 या 8 महीने पीछे जाते हैं, तो काफी कुछ लोग जो आए थे, आपने कहा कि लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की, तो उसी में बहुत सारे अलग 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 थियरीज क्रिएट कर ऐसा था। एंड काफी सारे लोग उस थियरीज में भी चले गए, रहते हुए कि हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा हुआ होगा। तो एक बार आप क्लैरिफाई करो, ऐसा क्या होना चाहिए? थ्योरीज बनानी क्यों है? आप बहुत क्लोज थे। थ्योरीज बनानी क्यों है? ये कोई अब्बास मस्तान की फिल्म है? स्क्रिप्ट राइटर बैठा है सामने, नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है वाला सेंटेंस करना ही क्यों है? कोई लंदन में बैठ के कोई वीडियो बना रहा है, कोई यहाँ पे बैठ के। वो लोग तो ये भी बना रहे हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत आए, और नहीं, इसका प्रूफ क्या है? बिना प्रूफ के अननेसेसरीली थ्योरी बनाने का कोई मतलब नहीं है। कोई एक पोस्ट डाल देता है, उस पोस्ट पे बवाल हो जाता है, या फिर कोई बोलता है सुशांत जिंदा है, ये भी होता है। कि ये प्रैक्टिकली लोग देखते नहीं है। आप ऊपर हॉस्पिटल छोड़ो, एक गांव का खेड़े का छोटा हॉस्पिटल भी होगा ना, किसी का ऐसा होगा तो उसका वीडियो शूट होता है पोस्टमार्टम के टाइम, और उसका लीवर का पार्ट, किडनी का पार्ट, लंग्स का पार्ट, ब्रेन का पार्ट और ब्लड सैंपल्स एक प्रॉपर केमिकल में रखे जाते हैं प्रॉपर टेम्परेचर के साथ। और अगर ये केस आगे बढ़ा तो एम्स वगैरह जैसी जगह पे डीएनए टेस्ट होता है उनके फैमिली मेंबर से लेके, अगर और वो मेल का था डीएनए और ये सुशांत का था, ये मैच हो गया, सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर विद अस, ये प्रूफ है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। और कौन था कौन नहीं था, कभी तो दिलीप कुमार साहब का नाम ले लिया किसी ने, वो बेचारे खुद ही अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। तो अभी बेचारे 2 दिन पहले वापस हॉस्पिटल आए। हाँ, तो अननेसेसरीली किसी का भी नाम लेने का कोई मतलब? किसी ने बोला बाबा रामदेव, उसका क्या मतलब है? मतलब उससे क्या मतलब? वो शायद ही उन्होंने कोई पिक्चर भी देखी होगी सुशांत, इसको क्या मतलब है? मतलब अननेसेसरी ऐसे, मतलब बेकार की बात है। आज अगर मैंने जितने भी लोगों के ऊपर क्लेम किया अभी तक, मेरे पास एटलीस्ट उनके खिलाफ कुछ था, तब मैंने बोला। लेकिन ऑफ कोर्स देयर वाज सम पर्सन, क्योंकि डेफेमेशन करने का एक, डेफेमेशन नहीं, किसी के ऊपर क्लेम करने का क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? अगर वो कल जाके आपने अननेसेसरीली किसी को भी बोल दिया कि ये मर्डर में शामिल है, और कल वो मर्डर में शामिल नहीं हुआ, तो आप क्या उसको सॉरी बोलोगे? और वो क्या सॉरी बोलने से वो गिल्ट खत्म हो जाएगा जो उसने जो भुगता उस टाइम? संदीप सिंह के बारे में, मैं पूछने वाला था। संदीप सिंह का जो मैंने बोला वो ठीक है, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसकी माँ के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर बोल दिया, ये क्या गलत है? जब सही है, फैमिली तक पहुंचा। क्यों फैमिली को क्यों घसीट रहे हो? उसको घसीटो, ठीक है, वो वहां दिखा, उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन गलत बात है। अंकिता को घसीटा गया है क्योंकि बिग बॉस में जा रही, अब उसने क्लियर कट किया नहीं जा रही भाई बिग बॉस में। मैं मुझे मतलब अभी ट्रोलिंग करने का एक लेवल होना चाहिए कि किसको ट्रोल कर रहे हो किसको नहीं। हाँ, अंकिता की पार्टी में संदीप सिंह गया, उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछो, नहीं क्वेश्चन पूछना है आप अनफॉलो कर दो, उसको छोड़ दो। उसको गलत बोल के किसी ने वाकई में उसको बहुत गलत गलत लैंग्वेज बोली, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन गलत है ये किसी को, क्योंकि एक तरह से आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कंगना रनावत हो या अंकिता, वो नहीं होते ये केस इतना बड़ा भी नहीं होता। मुझे और अंकित को कोई नहीं जानता था, वो दोनों को जानते थे लोग, सेलिब्रिटी थे, उन्होंने कुछ बोला तो कुछ फर्क पड़ा है। बाद में उन्होंने क्या किया, देखो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी ना सब कुछ, हमारा काम है इंसाफ मांगना। भूख हड़ताल करो, इंसाफ मांगो, लॉ आरटीआई भेजो, कोर्ट में केस करो, ये सब करते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखेगी कौन मर्डर है कौन नहीं। आप अपने यूट्यूब चैनल पे और ट्विटर पे मत बताओ कि ये मर्डर, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसको क्या फील होगा क्या नहीं होगा, एक आधा मदद करने वाला होगा तो भी वो ट्रोलिंग के चक्कर में भाग जाएगा, नहीं करना। बाकी अभी जो फ्यूचर स्टेप्स टुवर्ड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत क्या है? यहाँ ना दो लोग चल रहे, दो टाइप के लोग चल रहे। एक
इस चीज को सुसाइड मानते हैं और एक चीज को मर्डर मानते हैं। मैं इस चीज को 100% मर्डर मानता हूँ, मैं इसमें चल रहा हूँ। लेकिन अब दोनों को, मेरे हिसाब से दोनों लोग अगर वो सुसाइड मानते हैं उनको या फिर जो मर्डर मानते हैं उन सबको एक साथ होके एजेंसीज और गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि आप ये सॉल्व करो, कैसे क्या है बताओ, और प्रूफ के साथ बताओ। दिस इज नॉट अ नॉर्मल केस, ये हाईलाइटेड केस है, हाई लेवल केस है। तो इसको आप प्रूफ के सामने, क्योंकि सीबीआई का भी ये होता है या तो कोर्ट में जाती है या तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इस बारे में, क्योंकि पब्लिक ज्यादा इन्वॉल्व है इस केस में। ये कोई नॉर्मल दूसरा केस नहीं है जो बाकी लोग। यहाँ आप मीडिया के सामने बताइए कि ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, इस वजह से हमने ये डिक्लेयर किया, क्योंकि फिर दोनों शांत, दोनों चीज, ये बहुत जरूरी है। और ज्यादा खींच के, आज मैंने यही डाला लोगों को कि आज चल रहा था एक कैंपेन ट्विटर पे कि मोदी जी डोंट डिले इन एसएसआर केस। तो मैंने उसमें मोदी जी को ये किया, हम अब लेटर भी चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आप बोल रहे थे, नेक्स्ट स्टेप वॉज देयर। ये अभी कितना, शायद 4 बजे, राइट? ये सुबह 11 बजे से लेकर ये लेटर आए हुए, अंदर पूरी अलमारी भर रही है और ये पूरे लेटर्स। ये लेटर का फॉर्मेट एक ही है, जिसमें हमने मोदी जी को ये बोला है कि हमने नहीं मांगा मोदी जी से सीबीआई अपडेट, हमने ये कहा है कि 1 साल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा विश्वास हमारा हिल रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ है, हिल रहा है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास है। आप अपने मुंह से बोल दीजिए एक बार कि मैं फेयर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। महेंद्र सिंह धोनी नहीं बोलते, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वो गलत है। प्रधानमंत्री को एक शब्द तो बोलना चाहिए, इसीलिए लेटर, अब ये लेटर जाएगी, ये नेक्स्ट स्टेप यही। मैं पूछने वाला था आपको लेटर्स के लिए, ये लेटर क्या रहेगा आपका? और अभी बहुत सारे रास्ते। इंडियन ह्यूमन राइट्स है, प्रेसिडेंट है, एक वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशन में, वहाँ अगर 1 लाख कंप्लेंट चली जाती है तो वो मेन कंप्लेंट्स वाले को बुलाते हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम, फिर वहाँ के ऑफिसर्स आते हैं इधर, फिर वो इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि ये यहाँ की गवर्नमेंट डर जाती है जब इंटरनेशनल लोग आते हैं। जिया खान के टाइम पे, जिया खान यूके की उसकी ये थी, रेसिडेंसी थी, तो उसके माँ ने, जिया खान, राबिया खान ने ये बोला था कि मेरी बेटी तो उधर की, तो यहाँ से उधर की पुलिस आएगी, अब चेक कर। तो ये सब हिल गए थे, तब जाके सीबीआई इन्होंने डाली, वरना जिया खान तो केस ऐसे ही दबा दिए थे उन्होंने मुंबई पुलिस को लेकर, तो तब जाके उन्होंने सीबीआई डाली। लेकिन सीबीआई 8 साल से केस कर रही, 8 9 साल। श्रीदेवी का यही हुआ, श्रीदेवी का लेकिन दुबई में हुआ था, लेकिन इंडिया रेसिडेंसी तो वहाँ के लोगों ने जो भी किया, लेकिन श्रीदेवी का पता नहीं मुझे। लेकिन ये बात जरूर है, सुशांत सिंह राजपूत का केस अब इससे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो फिर ये मन की बात वाला कहानी मुझे समझ में नहीं। मतलब तुम अचानक उठ के आ जाओगे 8 बजे, अचानक किसी को बिना बोले और बोलोगे नोट बंद, ठीक है चलो चलेगा, नोट बंद, देश की भलाई के लिए चलो नोट बंद, जीएसटी लगाओगे चलो नोट बंद, अचानक आ जाओगे लॉकडाउन करोगे चलो नोट बंद, ये सब हमने एक्सेप्ट कर लिया आपका, क्योंकि देश की भलाई के लिए हमें भी लगा, उसके बाद भी हम आपको वोटिंग करे जा रहे थे। अब ये केस में जब जनता मांग कर रही है और इतना शोरगुल होने के बाद, ये मेरे हिसाब से पहला केस है जिसमें 4 महीने कंटिन्यू मीडिया ने दिखाया, नेशनल मीडिया ने दिखाया, सारे के सारे मीडिया चल रहे थे और सब कुछ हो रहा था, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो हमने कभी देखा भी नहीं। 4 महीने अगर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग पीएमओ न्यूज नहीं देख रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। पीएमओ हो, एचएमओ है, प्रेसिडेंट हो, न्यूज तो देखेंगे ही ना, आज तक, रिपब्लिक भारत, ये तो मेन है न्यूज, तो देख ही रहेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कि उनके बाहर है। उनको ये भी पता होगा कि हमने, कौन है गणेश शिवरकर जिसने 2 अक्टूबर को किया होगा, 3 दिन वो दिखाया था हमारा भूख हड़ताल, जंतर मंतर दिल्ली, गांधी जी का नाम, ये भूख हड़ताल कर रहे हैं हम लोग गांधी जी के दिन। तो ये नहीं हो सकता कि मोदी जी नहीं जानते मुझे, या फिर मोदी जी सुशांत सिंह राजपूत का केस कितना बड़ा है ये नहीं जानते। मैंने यही कहा था, लोगों को पूछा भी उसी ट्वीट में कि आप ऐसे सारे क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए। आई ट्रस्ट मोदी, नॉट ट्रस्ट कॉज 1 ईयर पास, कंफ्यूज तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है मे बी ही टेक्स टाइम। तो सबसे ज्यादा आया है, अभी भी आया है कि वी ट्रस्ट मोदी, लेकिन वो 50% आया है, अभी भी 35% वो है कि वी डोंट ट्रस्ट मोदी, बाकी लोग 15% है कंफ्यूज और टाइम, लेकिन है वो बढ़ता रहा है आंकड़ा। सिद्धार्थ पिटानी का क्या क्या रोल? क्या है, हमने सिद्धार्थ पिठानी
मेन रोल है, मेन आदमी है वो। बिकॉज देखो, दीपेश सावंत उसका नौकर था, नीरव उसका नौकर था, बाकी सब नौकर थे तीनों लोग। एक उसका दोस्त बन के था, दोस्त नहीं था बेसिकली, वो सोशल मीडिया हैंडल करता था उसका, लेकिन क्लोज था। तो अगर उसका दोस्त की उसका दर्जा दिया तो वो ही नोज एवरीथिंग, तो उसको सब पता है। इतने दिन से 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का जो है उसको सब पता है। तो ये नहीं हो सकता कि सिद्धार्थ पिठानी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने क्या मांगा था। हमने नहीं मांगा ईडी फॉर एसएसआर या एनसीबी फॉर एसएसआर, हमने नहीं मांगा। हमने मांगा था सीबीआई फॉर एसएसआर। ईडी आ गई, चलो करो, अगर इसमें हेल्प होती है तो, पैसे का लॉटरी निकलता है तो, क्योंकि अंडरवर्ल्ड वगैरह है ये सब। तो एनसीबी आ गई, चलो ड्रग्स के मामले में कुछ फंसा रहे होंगे सुशांत को लोग, तो शायद इसमें से कुछ निकले, मर्डर एंगल पर निकले। लेकिन मर्डर एंगल का नाम ही नहीं, इधर सीबीआई चुप हो गई, एनसीबी उसको बुला रही है, क्या कर रही है वो पता नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के नाम पे लॉलीपॉप खिला रहे हैं बस। 14 जून आ रहा है, इसके लिए इसको पकड़ो, फिर उसको छोड़ दो, फिर थोड़ी देर के अब मुझे लगता है आज शायद 5 बजे कुछ होने वाला है, शायद उसका ये होने वाला है कि वो जेल जाएगा या छूटेगा। अगर वो छूट गया इसका मतलब तो लॉलीपॉप दिया हमको। सीबीआई बुलाती तो समझ में भी आता। सीबीआई तो बस 8 दिन में ही, 10 दिन में पहले इन्वेस्टिगेशन करके निकल गई दिल्ली। समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या है। एक लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस गणेश भाई आपकी तरफ मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले ये कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत, जो लोग नहीं जानते उसको, एक उसके बारे में ये बोलूंगा कि मैं जैसे भी उस चीज़ का क्या निकले क्या ना निकले, मैं आपको क्लियर कट पहले से बोल रहा हूँ, वो शिव का बेटा है। मैं लास्ट तक ये प्रूफ करके रहूंगा कि वो भगवान ही है, पहली बात। बाकी सारी चीज़ें गलत है उसके बारे में, जो ड्रग्स वग्स ये सब चीज़ें, वो सुसाइड बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई ऐसी दवा होगी ना जिसकी वजह से दवा देने के बाद सुसाइड हो जाए करेगा आदमी, उसको देने के बाद वो फिर भी वो नहीं कर सकता, फुल गारंटी। सेकंड चीज, सबको ये कहना चाहूंगा कि महाभारत हो, रामायण हो, मोहम्मद पैगंबर हो, यीशु ख्रिस्त हो, इतने सारे लोग आए, फिर भी अभी तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई किसी एक इंसान के जाने के बाद उसके लिए इतने लोग आए। ऐसी कोई लड़ाई अभी तक नहीं हुई। ये है तो इसको छोड़ना ही नहीं, बस हर तरह से लगे रहो और जस्टिस की डिमांड करते रहो। हम कुछ गलत नहीं बोल रहे, मेरा तरीका अलग है, मेरा नेचर अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, तो मैं जाके प्रोटेस्ट करूंगा या फिर क्वेश्चनिंग करूंगा या लॉ में केस लड़ूंगा, जो भी, वो अपना अपना नेचर अलग है। तो अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं, लड़ते रहो, लेकिन छोड़ना नहीं जब तक जस्टिस डिमांड। मैं तो बोलता हूँ जस्टिस डिमांड मिलने के बाद भी सुशांत सिंह के नाम पे अच्छी अच्छी चीजें करते रहो ताकि वो अमर रहे। वेरी स्वीट मैसेज फ्रॉम गणेश रिवलकर जी। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे गणेश जी, अरे आपने थैंक time यू दिया। नहीं, ये बेसिकली मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि कोई किसी का अपना जाता है ना तो वो लड़ता ही है। तो मेरा अपना गया तो मैं लड़ूंगा, वो सिंपल सी बात है। लेकिन जो उसको जानते ही नहीं थे वो लड़ रहे, वो हकदार है इस चीज की। थैंक यू। आगे पीएमओ लेटर है, इस बहाने मैंने सबको बोला है, ये पीएमओ लेटर्स आते हैं मेरे पास, सारे के सारे लेटर्स आए हैं मेरे इस एड्रेस पे। अब एड्रेस दिखा देंगे। इसका फॉर्मेट मेरे ट्विटर पे है, मेरे इंस्टा पे है, मेरे फेसबुक पे है, मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी। एक सिंगल लेटर है, उसमें सिर्फ आपको अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, कोई आई कार्ड नहीं लगाना है, आधार कार्ड नंबर वगैरह साइन करके भेजना है। जिस दिन ये 1 लाख लेटर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो या पीएमओ हो, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब मतलब उनको बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और आज की डेट में पीएमओ का एक ट्वीट भी अगर आता है सुशांत के लिए, तो 2 दिन नेशनल मीडिया दिखाई, और 2 दिन नेशनल मीडिया दिखाने का मतलब है कि 6 महीने ये केस और सीरियसली चलेगा एजेंसीज का। सो ये हमारा मोटिव है, और 6 महीने और चलेगा मतलब 6 महीने बाद कुछ और कर देंगे। ये केस दबने नहीं देना है बेसिकली ये। तो आपका थैंक यू सो मच। आप मुझे क्रेडिट देने की बजाय मुझे क्रेडिट ना दो, मेरा अपना गया है तो मैं लड़ूंगा ही। आप सब लोग इसके हकदार हो। थैंक यू के सुशांत की तरफ से, थैंक यू कि आप हकदार हो, क्योंकि आपका कुछ नहीं था फिर भी आप उसके लिए लड़ रहे हो। बहुत धन्यवाद। गणेश भाई, हम भी आवाज उठाते रहेंगे, बिल्कुल आपके पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आपके साथ भी हम आवाज। बिल्कुल। थैंक यू।